अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये भी जादू से मुताल्लिक़ हमारी क्लास है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि बाल देवता किस शैतान का रूप है और बाली जादू की क्या हकीकत है। बाल देवता किस शैतान का रूप है और बाली जादू की क्या हकीकत है, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही कदीम तरीन जादू है। इंसानी तवारीख़ में सबसे पुराना जादू जो है वो यही बाली जादू है। बा आइन और लाम और छोटिया बाली जादू। हाँ, देखें, जब से अल्लाह ने ज़मीन बनाई है तो जब से आदम और औलाद आदम है तब से शैतान और शयातीनी जिन्नात भी मौजूद हैं। जब से खुदा परस्ती है तब से ही शैतान परस्ती या जिन्नात परस्ती भी तभी से ही शामिल है। जब से कुफ्र है, जब से तौहीद है, जब से कुफ्र भी है, जहाँ जहाँ तक रहमान की वुस्अतें हैं वहाँ वहाँ तक साथ साथ शैतान भी खड़ा है। लेकिन एक फ़र्क है कि अल्लाह अयां है आपके मेरे अखलाक में, सब्ज़े में, बुलंद बाला पहाड़ में, गिरती आबशार में, कुदरत के हुस्न में, माँ बाप की अपनायत में, रिश्तों में। अल्लाह वाज़े है, शैतान छुपा हुआ है। अल्लाह का अमर, अल्लाह का ऐलान, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का इज़्न, अल्लाह के अंबिया की शरीयत, ये वाज़े है। लेकिन जो शैतान और शैतान के हथकंडे हैं वो छुपे हुए हैं। जब शैतान को सजदा ना करने की वजह से आसमान से ज़मीन पर फेंका गया, तो जब ये शैतान ज़मीन पर आया, ज़मीन पर आने के बाद इस शैतान के साथ, इबलीस के साथ, बाकी जो रूटीन वाइज ज़मीन के ऊपर शैतानी जिन्नात थे, उन्होंने वादा किया कि हम भी आपका यहाँ पर इंसानों को गुमराह करने में आपका साथ देंगे। शैतान आसमानों से जब ज़मीन पर उतरा तो शैतान एक मिशन लेकर आया था कि मैं आदम और औलाद आदम को गुमराह करूँगा। जब वो ज़मीन पर आया तो यहाँ पर 7 बड़े जिन्नात के, शयातीनी जिन्नात के कबाइल आबाद थे, जिसमें से एक बड़ा कबीला बाल भी था। बाल दरअसल एक शैतानी जिन था जिसने इबलीस से ये वादा किया कि आप ज़मीन पर आ गए हैं, अल्लाह ने आपको ज़मीन पे भेज दिया है, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा लोगों को गुमराह करने में। तो 7 बड़े जिन्नात के कबाइल ने इबलीस की बैयत की और ज़मीन के ऊपर औलाद आदम को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन 7 शैतान के हेल्पर जो थे, उन 7 शैतानी देवता जो थे, उनमें एक यही बाल भी था। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि बाल जो है ये वो देवता कहलाता है, ये वो शैतानी रूप है, ये कोई देवता शेवता नहीं है। माज़अल्लाह, हम मुसलमान हैं और हम किसी देवी देवता पर यकीन नहीं रखते। हम इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल हक और एक खुदा वाहिद की तौहीद पर यकीन रखते हैं और आका ताजदार मदीने वाले मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत पर यकीन रखते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, मैं सिर्फ एज आ नॉलेज आपको बता रहा हूँ कि जादू का जो बेस है, जादू की जो इब्तदा है, जो सबसे पहली बुत परस्ती है, वो किस शैतानी रूप की गई। वैसे नॉर्मल जितने भी देवी देवताओं के अहले हुनूद ने बुत बनाए हैं, उनमें अक्सर ऐसे फर्जी हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन ये जो बाल नामी बुत है, ये रियल में शैतानी जिन था और इसके ज़िम्मे जो शैतान ने काम लगाया था वो ये था कि लोगों को जिना के ऊपर उकसाना है, लोगों को हरामकारी, बदफेली और दूसरी गैर इखलाकी माशरती बुराइयों की तरफ लोगों को गुमराह करने में इसने इबलीस का साथ दिया था। और फिर जब ये मरा तो लोगों ने इसके मंदिर बना डाले, इसकी पूजा शुरू कर दी। अब सबसे पहले इसकी पूजा इसी की कौम बाली शैतानी जिन्नात ने की। उसके बाद जो जो जिन्नात वो आमिलीन के तस्खीर में जाते गए तो उन्होंने आमिलीन को भी इसकी पूजा के ऊपर लगा दिया। यानी जो जादूगर थे उनको भी बाल की पूजा पे लगा दिया। बाल ही वो पहला शैतानी देवता था कि जिसकी सबसे पहले कदीम यूनानी
मिस्री, लबनान के लोग, शाम के लोग, ये इन लोगों ने इसकी परस्तिश शुरू की, इसकी पूजा शुरू की। बाल ही वो शैतानी देवता था जिसने सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बुत परस्ती पर लागू किया था, और बाल ही वो ही देवता था जो नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज भी बाल की पूजा हो रही है। वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसने हर दौर में इंसानों को गुमराह किया, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गुमराह करने में बाल का बड़ा फाल किरदार रहा, और इसने लोगों को बुत परस्ती यानी अपनी पूजा के ऊपर लगाया। अब आप बाल की बेसिकल उसकी शख्सियत को समझें। वो एक शैतानी जिन था जिसने इबलीस का साथ देने का वादा किया और लोगों को गुमराह करने में इबलीस की मदद की। शुरू में इबलीस के जिन 7 शयातीनी जिन्नात ने मदद की, उन 7 बड़े कबीलों में एक कबीला बाल का भी था। बाल कोई देवी देवता का दर्जा नहीं रखता था, माज़अल्लाह। बाल सिर्फ और सिर्फ एक शैतानी जिन था जिसने इबलीस की मदद की, और फिर इसके अंदर शैतानी कुव्वतें बढ़ती गईं, यहाँ तक कि ये मर गया। जब ये मरा तो फिर लोगों ने, शैतानी जिन्नात ने इसकी पूजा शुरू कर दी। फिर वो शैतानी जिन्नात जिन्होंने इंसानों को गुमराह किया, उन्होंने फिर उन इंसानों को भी बाल की पूजा पे लगा दिया। यूं पूरे एक मैकेनिज्म और सिस्टम के तहत बाल की मूर्ति पूजा शुरू हो गई, जिसमें शाम, बाबल, लबनान, किनान के लोग सरे फहरिस्त हैं। शाम के अंदर बाल का सबसे बड़ा मंदिर था जिसमें इसकी पूजा की जाती थी। इसी तरीके से हज़रत मूसा अला नबीना के दौर में भी बनी इसराइल को जब फ़िरौन के कहर से बचाकर हज़रत मूसा लेकर गए, तो कुछ ही अरसे के बाद बनी इसराइल तौरात पर से बदजन हो गए और आहिस्ता आहिस्ता वो शिर्क में मुब्तला हो गए। और बनी इसराइल ने भी सबसे पहले जिस मूर्ति की पूजा की थी वो यही बाल की ही मूर्ति थी। जो लफ्ज़ बाल है ना, बाल, बा, आइन और लाम, जो लफ्ज़ बाल है, दरअसल बाल लफ्ज़ इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब आका, मालिक, देवता का है। उस वक्त की जो सामी कौम थी, सामी एक कौम थी जो कि उस वक्त आबाद थी, और उनके पास एक उघुरियाई ज़बान वो बोला करते थे। उघुरियाई ज़बान में बाल लफ्ज़ जो है उसका जो मीनिंग बनता है वो बनता है खुदा। तो वो लोग बाल को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह खुदा समझा करते थे, और उसको खुदा समझकर ही उसकी पूजा और परस्तिश किया करते थे। चनाचा वक्त गुजरने के साथ साथ बनी इसराइल ने जब इसकी पूजा शुरू की तो वो गुमराह होने लगे आहिस्ता आहिस्ता। जब हज़रत मूसा अला नबीना, अब ये मैं आपको सारा बाल का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ कि बाल असल में था क्या। जब हज़रत मूसा अला नबीना अल्लाह के पास हम कलाम होने के लिए कोह तूर पे चले गए, तो पीछे से हारून अलैहिस्सलाम अकेले रह गए। तो सामरी जादूगर ने सबसे पहले एक बछड़ा बनाया था। बछड़ा बना के उसमें जिब्रील के घोड़े के पाँव की मट्टी उठाकर डाली तो वो बछड़ा बोलने लग गया। वो बछड़ा ही बाल का ही बछड़ा था। वो जादू जिसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है, वो बछड़ा जिसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है, वो एक बैल की शक्ल का था। जैसे गाय का बछड़ा समझ लें, एक गाय की मादा होती है और एक गाय का नर होता है, बछड़ा। जी। तो बछड़े की शक्ल बनाई सामरी ने, और 80,000 कमोबेश तकरीबन 80,000 बनी इसराइल के लोगों ने उस बाल नामी उस बछड़े की पूजा की, जिस पर हुक्म हुआ कि ऐ मूसा, इनको कत्ल करो। इनकी सज़ा इससे बढ़ के और कोई नहीं है कि इन्होंने सच्चे खुदा के साथ किसी को शरीक ठहराया। चनाचा बनी इसराइल हज़रत मूसा के बाद भी उन्होंने वो बाल की ही परस्तिश में रहे। उन्होंने शाम, मिस्र, कदीमी मिस्र में बाल के बड़े बड़े मंदिर बनाए और इसकी बड़े ऊंचे लेवल पे इसकी परस्तिश शुरू की। और बाल का जादू, सामरी जादूगर जो था वो बाल का ही जादू किया करता था, बाली जादू ही किया करता था। बाल का जादू 3 चीज़ों पे चला करता था, 3 चीज़ों से चला करता था वो जादू। यानी उस जादू की नेगेटिविटी को पैदा करने के लिए 3 चीज़ें आमिलीन किया करते थे उस वक्त के। क्या? सबसे पहला, वो किसी कमसन बच्चे की या किसी हामला औरत की बलि दिया करते थे। जिंदा इंसान को उसके पाँव में काटा करते थे और फिर उस खून से बाल के बुत को गुस्ल दिया करते थे और फिर उसको नहला दिया करते थे। ये पहली शर्त थी उसको खुश करने की। अब दूसरी शर्त
दूसरी शर्त बाल को खुश करने की वो ये थी कि उसके सामने शराब पी जाती थी। तीसरी शर्त, वो लोग रस्मी ज़िनाहकारी किया करते थे। ये 3 काम करने से बाल का बुत बोलने लग जाता था और उसका जादू भी अपने अरूज पर पहुंच जाया करता था। उसके बाद वो लोग मंत्र तंत्र किया करते थे और बाली मंत्र पढ़ा करते थे, जिससे उनकी एक नेगेटिव ऊर्जा बनती थी और वो ऊर्जा जिसके ऊपर चाहते दाग देते और सामने वाला शख्स बाली जादू का असर ले लेता था। चनाचा ये काम बहुत अरसा तक चलता रहा, और इसकी मिसाल आप यूँ समझिए, इसका दौरानिया इतना वसी था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम ने भी बाल की पूजा की, और यहाँ तक कि आज भी बाल की पूजा हो रही है। बरे-ए-आज़म एशिया में आप अहले हनूद के मंदिरों में जाकर देखें तो वो एक मंदिर में एक बछड़े की मूर्ति बनी हुई होती है। आप हिंदी मूवी देखें तो उसमें एक बुत रखा होता है, उसके सामने एक बछड़ा बना होता है, जिसको आजकल बाल का जो जदीद नाम है वो है नंदी देव। ये जो शैतान था ये बैल की शक्ल में ज़ाहिर होता था और जाके तबाही फेर देता था और अपने मुंह से आग निकाला करता था। ये ठीक है, ये कोई अफसानवी बातें नहीं है, इनकी हकीकत है। और हिस्ट्री में नंदी देव आज भी है, और आज भी अगर आप पाकिस्तान के मंदिर देखेंगे जो शिव मंदिर हैं तो उनमें आपको लाजमी तौर पे शिवलिंग के आगे नंदी देव की मूर्ति मिलेगी। नंदी हिंदी जुबान में बैल को कहते हैं, नंदी बैल को। ठीक है, आपको पता है कि अहले हनूद गाय की पूजा करते हैं, जब वो गाय की पूजा करते हैं तो वो बैल की भी पूजा करते होंगे। ठीक है, ये वही बैल चला रहा है, बाल वाला बैल, क्योंकि बाल शैतान जब भी जाहिर होता था तो वो एक बैल की शक्ल में, एक बछड़े की शक्ल में, खूंखार जंगली बछड़े की शक्ल में जाहिर होता था। और आज भी वो जादू बड़े सगीर पाक व हिंद में, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, मालदीव में और बरे-ए-आज़म अफ्रीका में वो जादू आज भी किया जाता है। अब मैं बताता हूँ आपके इसके जादू की हकीकत को। इसका जादू 3 चीज़ों से होता है। एक, बलि देने से। अब तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम आ गया और हर तरफ से कुफ्र शिर्क की जड़ें काट दी इस्लाम ने। फ़क़ूतिया आदाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़ालमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अब तो वो दौर नहीं रहा कि इंसानों की बलि दी जाए, तो अब वो जानवरों की बलि देते हैं। बाल को खुश करने के लिए जानवरों की बलि देते हैं, फिर उसको शराब पिलाते हैं और फिर ज़ना करते हैं, ज़िनाकारी करते हैं। उसके बाद उनके मखसूस नंदी देव के बाल के मंत्र हैं, उन मंत्रों का वो जाप करते हैं रुद्राक्ष माला के ऊपर। फिर उससे एक वो नेगेटिव ऊर्जा का हाला क्रिएट करते हैं, एक नेगेटिव ऑरा पैदा करते हैं, एक रूहानी, एक शैतानी जिस्म पैदा करते हैं, एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव का एक ऊर्जा का हाला पैदा करते हैं और उससे वो जादू करते हैं। अहले हनूद ही ये जादू करते हैं। मेरे इल्म में तो नहीं है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा जादू करने वाला आज मौजूद हो। ताहम फिर भी अगर किसी को बहाल नामी जादू हो तो उसकी एक ही सिम्टम है कि उसको ख्वाब में जानवर आकर मारेंगे, और ख़ुसूसन काले रंग का खूंखार बैल जिसके बड़े बड़े सींग होंगे वो आके मारेगा, और मारने के बाद इंसान की चीख निकल जाएगी और उसकी आंख खुल जाएगी। तो उस पर बाली जादू ही किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये ख्वाब बाली जादू ही की दलालत करता हो, शैतान की तरफ से भी आ सकता है। ये ख्वाब आपके हमजादी शैतान की वजह से भी ये ख्वाब आपको आ सकता है। अब हम बात करते हैं बाली जादू के इलाज की, कि इसका जादू जो है वो अमूमन रात को असर करता है, और इसका जो इलाज है वो सूरह इखलास पर मबनी है। याद रखना, मेरी सारी बातें अल्लाह की तौहीद पे आके ख़त्म होती हैं। मैंने बहुत सारी अहले हनूद पर वीडियोस बनाई हैं, मैंने बहुत सारी देवी देवताओं, शैतान, शैतानी जादू, तंत्र मंत्र, यंत्र और बहुत सारी अहले हनूद की गैर मुस्लिमों के जादू के ऊपर मेरी तकरीबन 100 से ज़्यादा क्लासें नेट के ऊपर पड़ी हैं। वो मैंने क्यों बनाई हैं? क्या मैं जादू को बढ़ावा दे रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं जादू को एक्सपोज कर रहा हूँ ताकि हमें जादू की हकीकत का पता चले और हम अपने अकीदे और ईमान को बचा लें। जादू करने और कराने वाला काफिर है और जादूगर के पास जाना भी ममनू है और खिलाफ शरा है। इस्लाम जादूगर के कत्ल का हुक्म देता है। लिहाजा आप अपने ईमान को बचाएं और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें। हमारे औलिया अल्लाह, हमारे अकाबिरीन, हमारे औलिया अल्लाह और सालिहीन, मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद, मासूमीन और हमारे सूफिया कराम ने
ज़िंदगी के हर शोबे का हल बताया है। लिहाजा कोई भी शख्स जो जादू की गहरी गिरफ्त में हो, जादू के गहरे शिकंजे में हो, तो वो सूरह इखलास को पढ़े। अपने नाम के आदाद के एतबार से जितने आपके और आपकी माँ के नाम के आदाद बनते हैं उनको कैलकुलेशन करके प्लस माइनस कर लें, और फिर जितने वो आदाद हासिल हों, वो नंबर्स हासिल हों, उन नंबर्स के ऊपर आप सूरह इखलास को पढ़ें। जगह और वक्त एक रहे, खुशबू लगाकर पढ़ें, और ऐसी खुशबू लगाएं जिससे धुआं उठे, जिससे धुआं उठे। वो खुशबू बखूर जलाकर आप सूरह इखलास को पढ़ें। यकीन करें, रब सच्चा, उसके वादे सच्चे और उसका कलाम सच्चा। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो बाल की शख्सियत पे था कि बाल किस शैतानी देवता का रूप है, बाली जादू की क्या हकीकत है, और बाली जादू का हम इलाज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो इस नशिस्त के मुतालिक तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको भरपूर अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।